पीवीजी स्टडी पॉइंट सीटेट पर आपका स्वागत है और यह वीडियो 2019 पेपर 1 का है, सेट 1 का। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर में है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि क्या है। जन्म से पूर्व अवधि है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था है कि मध्य अवस्था है, किशोर अवस्था। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंज गोल्डबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध या अभिन्यास, मूर्त संक्रांतक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। इनका आंसर हो जाएगा 2। 3 में कह रहा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। किसका उदाहरण है। 3 का आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। 4 में है कि बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक समूह की व्यवस्था करना। 4 का आंसर हो जाएगा 1। 5 में है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया। 5 का आंसर हो जाएगा लेव वैगोस्की। 6 में है जिंग शॉ पहली को करते समय 5 वर्ष की नजम्मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वैगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। 6 का आंसर हो जाएगा 1, व्यक्तिगत वार्ता। एक आंसर हो जाएगा इसका। 7 में है बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये तो सोचने वाला बात नहीं है, पार एवं ढांचा होगा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रांतिक अवस्था को विशेषित करता है। 8 का आंसर हो जाएगा 2, संरक्षण कक्षा समावेशन। 9 में है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना स्कीमा होगा कि अवलोकन होगा, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। 9 का आंसर हो जाएगा 1। 10 में है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। 2 में है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। विद्यार्थियों की प्राप्तों के आधार पर उनको नामांकित करना। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण को संकेत करना। 10 का आंसर हो जाएगा 2। 11 में है निम्नलिखित कथनों कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता को जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। ये तो होगा नहीं। बुद्धि को मानकीकृत, ये तो होगा नहीं, निगेटिव, ये भी निगेटिव है। बुद्धि एक नकारात्मक कारण एक देशीय, ये भी होगा नहीं। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। 11 को हो जाएगा 4 नंबर। 12 में है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है। सृजनात्मक विचार होगा, अभिसारी होगा कि अन्य विचार होगा कि आत्म केंद्रित विचारक होगा। 12 का आंसर हो जाएगा ए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा
सहभागिता को कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या 2 में है कि इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। 3 में है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। 4 में है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चे की सहभागिता को सुधार करने नई ढूंढना चाहिए। 13 का आंसर हो जाएगा 4। सबसे बेस्ट 13 का 4 होगा। 14 में है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। 14 का आंसर हो जाएगा 3। 15 में है पठन वैकल्य बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या है? 15 का आंसर हो जाएगा 3, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। 16 में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी कक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चे के प्रति एक सहानुभूति की अभिव्यक्ति, अधिकार या आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य, या मुक्त व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा सके तथा बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। 16 का आंसर हो जाएगा 3। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवंत याद करने पर आधारित है कि प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधित बंधन द्वारा अर्जित है कि अबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 17 का आंसर हो जाएगा 4। 18 में है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहानुभूतक सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत के बदल देना चाहिए, या 4 में होगा कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। 18 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि याद करना निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। दंडित करना ये भी निगेटिव वर्ड है, अनदेखा तो बच्चा को कर नहीं सकते हैं, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा 4। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर, ये तो होगा नहीं। बच्चों के अनुभवों को, ये तो हो सकता है। याद करना होगा नहीं, नामांकित होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, 3। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर हो जाएगा 3। 20। 21 में है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? अधिगम पुनः पार्दन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ये तो निगेटिव वर्ड है। अधिगम याद करना निगेटिव वर्ड है। अधिगम आदिवृत्ति संबंधों का वर्ड है, ये तो होगा नहीं। 4 अनुसार। 22 में है कि विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग की भ्रांतियों उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ के अभाव पैदा करता है। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान को ध्यान केंद्रित करता है। 22 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो इसमें चलते हैं। बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चे को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह अधिगम के बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि को जिज्ञासा को कम करेगा।
27 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 24 में है कि अधिगम में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देना। शारीरिक दंड ये तो होगा नहीं, सहयोगात्मक ये होगा, सतत ये होगा, तुलनात्मक 2 एवं 3 होगा। 24 का 2, तुलना करना भी निगेटिव वर्ड है। शिक्षक बच्चों जटिल अवधारणाओं की समझ किस प्रकार सहज कर सकती है। एक व्याख्यान देखो, निगेटिव वर्ड है। प्रतियोगितम अवसरों की व्यवस्था याद करना, निगेटिव वर्ड। अन्वेषण एवं परिचर्चा को अवसर प्रदान करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आंसर 4 होगा, 2 का भी नहीं होगा। 26 में एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के पुरस्कार दे करके, केवल, ये तो निगेटिव वर्ड है, यह भी होगा नहीं, पुरस्कार देना भी निगेटिव वर्ड है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, ये होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 4। 27 में है निम्नलिखित अवधियों में से किसके शारीरिक वृद्धि विकास को तीव्र से घटित होगा। 27 का आंसर हो जाएगा 1, शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। एक नंबर। 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निगेटिव है, विकास जीवन है, विकास प्रजनन है। 28 का आंसर हो जाएगा 4, विकास स्वाभाविक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता है, इनका आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि निगेटिव बोला, निगेटिव का भाई निगेटिव। वैकल्पिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषता है कि पर्यावरणीय प्रभाव है, या अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। 29 का आंसर हो जाएगा 4, सबसे बेस्ट यही आंसर है। 30 में है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीय हो जाएगा 30 का 3 नंबर, विद्यालय एवं मीडिया, ये तो प्राथमिक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, विद्यालय एवं मीडिया। ये नॉमिकल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। 31 का बोल देते, 31 का आंसर हो जाएगा 4। 32 का आंसर हो जाएगा 1। 33 का हो जाएगा 1 नंबर। सभी आभास संख्या विषम संख्या होती है। 33 का आंसर हो जाएगा 1। 34 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 35 का आंसर हो जाएगा 1। 36 का आंसर हो जाएगा 2। 37 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 38 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 39 का हो जाएगा 4 नंबर, इसका 39 का 4 आंसर हो जाएगा। चालीस का आंसर हो जाएगा 2। 41 का करते हैं। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप उसे कैसे संबोधित करेंगे। उनके कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, ये तो होगा नहीं। उन्हें मूर्त पदार्थ को विनय को समझाएंगे, या इसी में है उनको उस समूह में रखेंगे जिसमें सही लिखा है। सबसे बेस्ट आंसर होगा 2। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है।
त्रिवियम आकार की प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विभाजन प्रोत्साहित देना, सरल विषय को सरल एवं रुचिकर बनाना, कि संख्याओं को निरस्तता को समाप्त करना। 42 का आंसर हो जाएगा 3, ए एवं बी होगा। का आंसर हो जाएगा 3, ए एवं बी। एनसीएफ पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ये तो होगा ही ये अनुपात नहीं है, ये इसका भाग नहीं है, इनका आंसर हो जाएगा ये। सूत्र के प्रयोग करते हुए अध्यापक निम्नलिखित साधनों से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए कर सकता है। विभिन्न आकार के 2 वाले क्षेत्रफल और पैमाने का। 44 का आंसर हो जाएगा 2, ग्राफ पेपर पर। 45 में है निम्नलिखित में से गणित की उपलब्धि को कम होने के कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक एवं पृष्ठभूमि होगा या क्या होगा? 45 का आंसर हो जाएगा 2, यही होगा। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी? लघुत्तम समावर्तक की विधि का प्रयोग, कागज पट्टियों का प्रयोग, डिस्क बलाओं का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग। 46 का आंसर हो जाएगा कागज पट्टियों का प्रयोग। 47 में है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति पूर्ण पहलू है? पाठ्य पुस्तक को अनुसरण करना, गणितीय श्रृंखलाओं को संरचना से ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे अपने श्रृंखलाओं के बारे में सोचे। सबसे बेस्ट यही लगता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। 47 का आंसर हो जाएगा 3। 48 में है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? पढ़िए। प्राथमिक आकलन के लिए विषय पूरक प्रकार की परीक्षा लेना नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि यही हो जाएगा आंसर नेगेटिव। उनचास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावाद दृष्टिकोण से की जाती है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, गणित के सच्चाई का आविष्कार करने में, या गणित पूर्णतः विषय पूरक होगा, या कि मार्गदर्शन गणित की ओर। ये 49 का आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिवियम समझ को विकसित करने के लिए अति उपयुक्त है? बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। आंसर हो जाएगा यही। इक्यावन में गणित के अधिगम के संदर्भ निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गणित उत्कृष्ट प्रदर्शनों की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, अध्यापक सीखने वाले के प्रति विचार को अधिगम परिणामों का प्रभावशाली अवसर देता है, कि विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि निष्पादन का अवसर देता है, या विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देश की भाषा अवसर बच्चे को गणित के लिए प्रदर्शन कर सकता है। 51 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बावन में है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 से अधिक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? इसको क्या तुलनात्मक जमा कहते हैं, घटा कहते हैं, व्यक्लिक जमा कहते हैं, व्यक्लिक घटा कहते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, तुलनात्मक जमा। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक संख्या एक अंक की स्थिति मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति का उदाहरण है।
इसमें दो आधार की बन जाता है। यह गुणात्मक प्रकृति का 53 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चौवन में प्राथमिक स्तर पर ज्यामितियों के अध्यापन के लिए एक वांछनीय प्रक्रिया को पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितियों को सरल मूलभूत आकृतियों को पहचान तक सीमित रखना चाहिए। 54 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? अध्यापन को प्रारंभिक में सरल आकृतियों वाली दृष्टि परिभाषित होगा नहीं। बच्चे को प्रचुर अवसर देना, यह पॉजिटिव वर्ड है। और दी का स्थानों के अंतर का समझ को विकसित करना, यह सबसे बेस्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणित संकलनताओं को संकल्पनाओं का परिभाषा देने की क्षमता, गणित प्रक्रिया की तर्कसंगत देने की क्षमता, या परिकलन में निपुणता की क्षमता, या विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता। 55 का आंसर हो जाएगा 2। ये तो बनाने वाला क्वेश्चन है। 56 का आंसर रहेगा 2, कर लीजिएगा आप लोग। मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के अंक से क्रमिक अभाज्य संख्या है। 57 का आंसर हो जाएगा 1। 58 है कि रेलवे स्टेशन कार पार्किंग दर है। 58 का आंसर हो जाएगा 2, 150 टका। आरोही अवरोही क्रम में है। 59 का आंसर हो जाएगा 3। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंकों की संख्या से 59 का आंसर हो जाएगा 4। आंसर में है कि मैं 5 अंकों वाली संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8 इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1000 के स्थान पर अंक 0 है। समय स्थान पर इकाई का आंसर हो जाएगा 60। एक्सप्रेस वाला सवाल है। ट्रेन वाला 61 का आंसर हो जाएगा 3, 53 किलोमीटर घंटा। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने का वेट लिफ्टर है? 62 का आंसर हो जाएगा 4, कन्नम मलेश्वरी वेट लिफ्टर है। 63 का हो जाएगा निम्नलिखित कौन समूह जड़ का उदाहरण है? चुकंदर, गाजर, चुकंदर, मूली। 4 नंबर। रेगिस्तानी ओक नाम से एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अबू धाबी में, राजस्थान में या संयुक्त। 64 का आंसर हो जाएगा 2, ऑस्ट्रेलिया में। नेफेंथिस वह पौधा जो शिकार करने के लिए विषय कथनों विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये तो होगा ही। इनका आकार घड़े जैसा होता और इनका मुंह पत्ती से ढका होता है। ये होगा ही। यह केवल कीड़ों मकोड़ों यह छोटे कीड़ों मोहने को फंसाकर खाद निकालता और जो फंसने के बाद जो बाहर नहीं निकलता है। यह छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं निकलता है। ए और बी इनका आंसर हो जाएगा। भारत की आजादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र पर अपनी प्रसिद्धि यात्रा की थी वह भारत के नीचे किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ज्वर, तेज बुखार के साथ कफ जिनका उपचार सिनकनवा पेड़ से किया, उनका उपचार क्या होगा? मलेरिया। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। डॉक्टर ने एक्स की स्थिति पर फिर उनका अस्पताल वाय पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। यह हुआ ए। यह हुआ ए से ठीक पूर्व जाता है।
600 मीटर, नहीं सही, पूर्व, इससे ठीक पूर्व जाता है। कंप्लीट करेंगे, आंसर हो जाएगा 68 का 2, उत्तर पश्चिम। चराव नृत्य कहाँ होता है? 69 का आंसर हो जाएगा 2, मिजोरम में चराव नृत्य होता है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? 70 का आंसर हो जाएगा 4, तमिलनाडु का निकट, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक अध्ययन के लिए विषय नहीं है? 71 का आंसर हो जाएगा 4, पर्यावरण समझ के साथ सटीक कौशल का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय जिनको जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे को, कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे को, या पर्यावरण के। 72 के आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, 1 से 2 कक्षाओं के लिए माध्यम से जाता है। इनका 73 का आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट लगता है 73 का आंसर हो जाएगा 2। 74 में है, बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए, खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है पर्यावरण को याद करने के लिए, यह तो होगा नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा गया, क्या पर्यावरण बाल केंद्रित पढ़िए या शिक्षा केंद्रित पढ़िए। 74 का आंसर हो जाएगा 3। 75 में है, कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम सुझाव प्रकरणों का उदाहरण है? परिवार व मित्र, भोजन, जानवर, जो चीज हम खाते हैं और बनाते हैं, जो चीजें कैसे बनाते हैं। 75 का आंसर हो जाएगा 3, जानवर। छिहत्तर में है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? विभिन्न कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में संबोधित करता है, कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रयास करता है, कि पर्यावरण अध्ययन के लिए 6 प्रकरणों का रेखांकन करता है। 76 का आंसर हो जाएगा 1। 77 में है, कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चे का सक्रिय भाग नहीं होगा नहीं, बच्चों को समुदाय सदस्य, ये तो होगा नहीं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए व्याख्या। 77 का आंसर हो जाएगा 1, ABC, ये भी होगा, ये नहीं होगा। 78 में है, बच्चों की पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों को जोड़ा जा सकता है। विश्रांत कहानियां या अवसर अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या देकर, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या देकर। 78 का 2 हो जाएगा 2, कहानियां कहकर। उनासी में है, कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चे को जानवरों का उल्लेख और उनका चित्र बनाने को प्रेरित का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उससे रचनात्मक विकास होगा, कि बच्चे को अवलोकन और रचना का विकास होगा, बच्चे में सौंदर्य संवेदना का विकास होगा। 79 के आंसर हो जाएगा 4, ABC। 80 में है, कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला समूह करके सीखने का बल दिया जाता है। कक्षा की
80 का आंसर हो जाएगा 3 सी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन है? परिवार एवं सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र एवं कक्षा। 81 का आंसर हो जाएगा 3 ABC। 82 में है निम्नलिखित सीखने का कौन सा सिद्धांत शिक्षक सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में से अनुसरण होता है? 82 में हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण यह अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है? पोर्टफोलियो होगा, कर्मधारणी होगा, वर्क के लिए ये वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है। यह निगेटिव का भाई निगेटिव। 83 का 4 नंबर। 84 में है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चे में आकलन की दूरी दूर करना चाहिए? 84 के अनुसार 1 नंबर बच्चों को उत्तरों या शेख लगवाने में उत्तरों या निगेटिव वर्ड होता है। एक कक्षा की 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा में बच्चों से फर्श पर चीनी और कुछ दाने डालने के लिए कहती है। उस पर चींटी के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण अधिक सीखने को किस प्रकार यदि वह शिक्षक बच्चे को क्रियाकलाप अवलोकन को प्रेरित करती है बच्चों को अनुभव साझा करने के लिए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन साझा करने पर चर्चा करने के लिए कहती है। सबसे बेस्ट आंसर यही है 3 नंबर। 86 में है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली इनका दूसरों से भिन्न कौन है? मछली पानी में रहती है, घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहता है। सबसे भिन्न कौन है? कौवा, क्योंकि वो आकाश में उड़ता है, पानी में नहीं रहता है, इसलिए भिन्न यही है। 87 में आप मिला कर लीजिएगा, इनका आंसर हो जाएगा 2 1 का 5। हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? मैना। नीचे दिए गए घरों में विचार की। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी कटीले झाड़ियों पर बन रहती है, ये तो होगा ही। मनाली के लोग बांसों पर, ये नहीं होगा, ये असम के लोग रहते हैं यहाँ पे। लेह में पत्थरों पर 2 मंजिल बनाया जाता जिन पर ये सी होगा, ए एवं सी होगा, ए सी। हाथियों के विषय में नीचे दे कथन विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये तो होगा ही। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी, ये नहीं होगा, 100 केजी खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, जिनको उनके शरीर पर ठंडक पहुंचती है, ये होगा ही। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियां सभी का फैसला करती है, ये होगा ACD। आंसर यही होगा ACD। चलिए अब हिंदी पर चलते हैं। आ गया हिंदी। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? इसमें इनका आंसर को खोजना पड़ेगा। इनका आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था पर। 92 में है अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल का इतिहास आदि विषय है। 92 के अनुसार का तर्क प्रधान।
93 में है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या होगा? 93 का आंसर हो जाएगा 3। 94 में है किशोर अवस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव डैश का रास्ता अलग रह कर सकती है रहती है। 94 का आंसर हो जाएगा 4 कर्म। 95 में इसमें कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? 95 का आंसर हो जाएगा 3 साहित्य। ये भिन्न वर्ड है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। इन वाक्यों में निपाता है क्या होगा? 96 का आंसर हो जाएगा 2 भी। 97 में है विकसित शब्द में प्रत्यय क्या? इत। विकसित इत प्रत्यय होगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या होगा? 98 का आंसर हो जाएगा 2 दुखद होगा। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? 99 का आंसर होगा 3 विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। 100 में है हिमकिरीटी का आशय क्या होगा? बर्फ मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम का मुकुट? 100 का आंसर हो जाएगा 2 बर्फ का मुकुट। 'नागपति का विग्रह का समास क्या होगा? 100 का आंसर हो जाएगा 3 नागों के पर्वत के तत्पुरुष। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? 102 का आंसर हो जाएगा 4 साकार दिव्य गौरव विकार। 103 में है जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इनका आंसर हो जाएगा दिव्य। इनका आंसर है 103 का अजय। नसीम शब्द में कौन सी संधि है? नसीम शब्द में 104 का आंसर हो जाएगा 2 व्यंजन संधि है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि यह भारत का प्रहरी है कि पर्वतों का स्वामी है कि समुद्री में समस्या ढूंढ रहा है? 105 का आंसर हो जाएगा कि 4। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन का उद्देश्य क्या होगा? उनकी 106 का आंसर हो जाएगा 2 उनके प्रयोग के उनका आकलन। इसमें से कौन सी भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावशालीता का है? 7 का आंसर हो जाएगा कहानी कहना सबसे कम है। 8 में है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रिया भी आकलन होता है। यह विचार क्या पूर्णतः सही है? 108 का आंसर हो जाएगा कि निराधार है। 9 में है रीमा अपनी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता का निष्पादन संबंधी कार्मिक प्रगति पर ब्यौरा उनके लिए अभियोग दे रहा है। रीमा डैश के आधार पर यह जानकारी दे रही है। 109 का आंसर हो जाएगा 4 लिखित परीक्षा। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। 3 अक्षर बनाना। 11 में है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? 2 भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन तो स्किनर ने बोला गया था भाई। 113 में है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक पहलू है? 113 का आंसर हो जाएगा 2 बाल साहित्य। 14 में है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है।
अनुरूचित है। 15 में है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश और डैश अभिन्न अंग है। 15 की 3। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास डैश पर है। 16 की 2 नंबर बाधक है। 5वीं कक्षा में कहानी पांचों इन्हें आंखों दोनों आदि स्पर्श करती है। आप सुहानी के बारे में क्या कहेंगे? 117 का आंसर हो जाएगा 3। वो अनुसूचित चिन्हों का प्रयोग प्रगति लापरवाह है। हिमालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? 118 का आंसर हो जाएगा 4। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। 19 में है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश बोलने की क्षमता से होते हैं। 119 का आंसर हो जाएगा 3 रटने। 20 का आंसर हो जाएगा किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उनकी डैश को सीखना अवधारणा एवं शब्दावली। 3। थैंक यू। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पर सब ऑल वीडियो PYQ मिलेगा। थैंक यू। ओके।